हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक निबंध और निबंध का नाम है उत्तरायण एवं मकर संक्रांति। तो चलिए उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहला है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। हमारा देश भारत त्योहारों और मेलों का देश है, जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, संस्कृति, लिंग एवं पंथ आदि के लोग रहते हैं और अपने अपने तरीकों से अपना त्योहार मनाते हैं। आगे लिखते हैं, इसी तरह मकर संक्रांति का पर्व भी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आगे लिखेंगे, मकर संक्रांति का पर्व कब और क्यों मनाया जाता है। दान पुण्य का यह पर्व मकर संक्रांति को हर साल 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे उत्तर भारत में खिचड़ी मकर संक्रांति, जबकि दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पौष महीने में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे पृथ्वी की तुलना में सूर्य की स्थिति के आधार पर मनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में मामूली सा परिवर्तन होने की वजह से इसे कभी 14 जनवरी तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। वही मकर संक्रांति की तारीख में थोड़ा सा अंतर सूर्य की हर राशि में परिवर्तन करने से आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दिन से पहले तक सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होकर दक्षिण दिशा में अस्त होता था, लेकिन इस दिन के बाद सूर्य पूर्व दिशा में उदय होकर उत्तरी गोलार्ध में अस्त होता है। इसीलिए इसी दिन से रात का समय छोटा होने लगता है और दिन बड़े होने लगते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताएं, कुछ कथाएं, चलो कुछ बातें हम जानते हैं। मकर संक्रांति का पावन पर्व से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी एक प्रचलित मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। वही इससे जुड़ी एक अन्य मान्यता के मुताबिक महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी मकर संक्रांति के दिन ही अपना शरीर त्यागा था। मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी धार्मिक संस्कृति और रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुड़, खिचड़ी, तिल, फल आदि दान पुण्य करने का भी एक अलग महत्व है। इस दिन पवित्र तीर्थों एवं नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन पतंगबाजी करने का भी अपना एक अलग महत्व है। मकर संक्रांति के मौके पर कई राज्यों में पतंग महोत्सव या काइट फेस्टिवल का भी बड़े पैमाने पर आयोजन होता है। वही इस दिन लोग तिल गुड़ के लड्डू व अन्य पकवान बनाए जाते हैं या बनाते हैं।
मकर संक्रांति के विभिन्न नाम। मकर संक्रांति के पर्व को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में खिचड़ी या मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल, कर्नाटक में सुंगी हबा, असम में भोगाली बिहू, गुजरात एवं उत्तराखंड में उत्तरायण, केरल में मकर विक्लू, कश्मीर में शिशुर संक्रांत, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, हिमाचल प्रदेश में माघी, हरियाणा एवं पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस तरह देश के हर राज्य में इसे मनाने का तरीका भले ही अलग है, लेकिन इस पर्व का हर जगह समान महत्व और मान्यता है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का महत्व। सुख समृद्धि के इस पावन पर्व पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करने का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन खिचड़ी, तिल, गुड़ आदि का दान काफी फलदायी और अच्छा माना जाता है। इस दिन जगह जगह पर खिचड़ी भी वितरित की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं दूध, कपड़ा, नमक एवं अन्य जरूरत की चीजें भी अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का महत्व। मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव एवं पतंगबाजी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन पतंगबाजी करने का भी अपना एक अलग महत्व है। इस मौके पर पतंगबाजी करने को लेकर कई धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। वही ऐसा माना जाता है कि प्रभु राम ने इस मौके पर पतंगबाजी की शुरुआत की थी। तब से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। वही पतंगबाजी से सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। इस मौके पर गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई जगहों पर बड़े स्तर पर पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। आगे भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पर्व को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। राजस्थान में इस पर्व के दिन सुहागिन महिलाएं सूर्य देव की आराधना करती है, कहानियां सुनती है एवं अपने घरों में पारंपरिक व्यंजन तैयार करती है। वही उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बिहार में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इस पर्व के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके खिचड़ी आदि दान करने का विशेष महत्व है। वही तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल पर्व के नाम से मनाया जाता है, जो कि यहाँ 4 दिन तक चलता है। दक्षिण भारत में इसे फसल के प्रमुख त्योहार एवं सुख समृद्धि एवं संपन्नता के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस मौके पर किसानों की फसल अच्छी तरह पककर तैयार हो जाती है। वही गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण के नाम से जानते हैं इसे, एवं इस मौके पर मिठाइयाँ आदि बांटते हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी के रूप में इसे मनाते हैं एवं अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगाकर पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस तरह हर राज्य में इस त्योहार को मनाने का ढंग अलग अलग है, लेकिन सभी की इससे जुड़ी हुई मान्यता एवं महत्व एक ही है।
मकर संक्रांति पर पारंपरिक पकवान। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। उत्तर भारत और बिहार में इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी, गुड़, घी, तेल, रेवड़ी एवं गज्जक खाने की परंपरा है। वहीं दक्षिण भारत में इस दिन चावल और दूध से बने कई मिठाइयाँ मंगल एवं पारंपरिक तैयार किए जाते हैं। तो वहीं राजस्थान में इस दिन गुड़ के लड्डू, जलेबी, मंगोड़ी, गुलगुले आदि बनाए जाते हैं। उपहार। मकर संक्रांति का पर्व न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हम सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है, साथ ही हमें दान पुण्य करने के महत्व को भी बताता है। यह त्योहार सुख, समृद्धि एवं संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, अर्थात हम सभी को इस त्योहार के महत्व को समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए उत्तरायण का निबंध। तो आपको यह निबंध कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए अलग अलग निबंध, पत्र और अनेक और वस्तुएं जरूर लेके आऊंगी। पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी को बाय।